नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं टाइम एंड वर्क, समय और कार्य से संबंधित यहाँ पर टॉप 6 प्रश्न लिए गए हैं। सभी के सभी प्रश्न पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं। ध्यान रखिएगा, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए हम इस वीडियो को कंप्लीट यानी सॉल्व कराने वाले हैं और साथ ही साथ यह बताएंगे किस तरीके से आप बहुत ही कम समय के अंदर इन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न दिया गया, देखिए यहाँ पर ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी इसे 15 दिन में कर सकते हैं। सी और ए इसे 20 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी और सी एक साथ कार्य करते हैं तो समान कार्य को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा। कहने का मतलब यह हुआ कि ए बी सी अगर एक साथ कार्य करते हैं तो वह कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से देखेंगे। ए बी मिलकर जो है 12 दिन में कर सकते हैं, तो पहले लिखना है ए और प्लस कर देना है बी, क्योंकि ए और बी मिलकर कार्य कर रहे हैं इसलिए। तो ए बी मिलकर यह कार्य कर रहे हैं कितने दिनों में, तो लिखेंगे 12 दिन में। कुछ इस तरीके से जैसा हम फॉर्मेट बनाएंगे इसी फॉर्मेट में सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है। इसी तरह से बी और सी इसे 15 दिन में कर सकते हैं, तो लिखना है यहाँ पर बी और प्लस लिखना है सी, दोनों मिलकर जो इसे हैं करते हैं 15 दिनों में कर सकते हैं, तो 15 दिन लिखेंगे यहाँ पर। सी और ए इसे 20 दिन में कर सकते हैं, तो इसी तरह से लिखना है सी प्लस ए मिलकर इसे 20 दिन में कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ तक डाटा जो भी दिया था उसको हमने फिल कर लिया है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से लिखना है और इन तीनों नंबर्स का यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे यानी लासा निकालेंगे। तो इन तीनों का अगर लासा निकालेंगे तो हमें लासा मिल जाएगा कितना, 60 मिलेगा। तो लीस्ट नंबर हमें मिल जाएगी 60, और यह 60 जो संख्या है 12 से भी कट जाती है, 15 से भी कटेगी, 20 से भी कटेगी। ठीक है, तो एलसीएम है तो 12 से कितनी बार में जा रही है, 12 पंचे 60 यानी 5 बार में कट रही है। 15 से अगर भाग देंगे 60 को, 15 चौके 60 यानी 4 बार में जा रही है। 20 से अगर 60 को भाग देंगे तो 3 बार में जा रही है। तो इस तरह से ए प्लस बी मिलकर जो कार्य कर रहे हैं तो एक दिन की इनकी क्षमता है 5 यूनिट काम करने की। इसी तरह से बी प्लस सी अगर कार्य एक दिन में करते हैं तो एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं, और सी प्लस ए का एक दिन का कार्य है 3 यूनिट काम। तो यहाँ पर देखेंगे इस साइड का डाटा, तो यहाँ पर ए कितनी बार है, 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी जो है 2 बार है। तो इन सभी को हम आपस में जोड़ेंगे, तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2a मिलेगा, इसी तरह से प्लस 2b मिलेगा, प्लस 2c मिलेगा। लेकिन हम 2 को कॉमन निकाल करके तो इन सभी को यहाँ से एक एक बार लिख लेंगे, जैसे कि a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब यह वैल्यू बराबर किसके होगी, इनकी क्षमता जो हमने यहाँ पर निकाल ली है यहाँ पर। ठीक है, तो इस क्षमता को जोड़ेंगे आपस में, 5 4 9 हो गया, 9 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, अब 2 यहाँ पर है गुणे में, तो इस साइड में जाएगा भाग में, यानी 2 से इसको हम काट सकते हैं, तो वह कम 2 2 छंग 12। तो यहाँ पर हमें मिलेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर में 6। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों मिलकर अगर कार्य करते हैं तो एक दिन में 6 यूनिट काम कर लेते हैं, हमने निकाल लिया। और यहाँ पर जो भी एलसीएम हमारा होता है वो होता है टोटल वर्क होता है। क्या होता है, तो आप बताएंगे टोटल वर्क होता है। अब यहाँ पर लिया गया कितने समय में कार्य पूरा हो जाएगा, तो कुल समय हम कैसे निकाल सकते हैं, कुल समय। तो टोटल कार्य है कितना, यहाँ पर 60 यूनिट है, तो टोटल कार्य को ऊपर लिखेंगे। तीनों मिलकर एक दिन में कार्य कितना कर लेते हैं, 6 यूनिट कार्य कर लेते हैं। तो लिया गया कुल समय तो 6 यूनिट तीनों का एक दिन का है, तो इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। 6 कम 6 कटेगा और 6 कम 6 0, तो यहाँ पर मिलेगा 10 दिन। तो तीनों मिलकर अगर उस कार्य को करते हैं तो वह कार्य जो है 10 दिन में समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, ए और बी किसी कार्य को 80 दिनों में कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट लिखते हुए चलते हैं, ए प्लस बी किसी कार्य को 80 दिन में कर सकते हैं। बी और सी से 60 दिनों में कर सकते हैं, तो बी प्लस सी से 60 दिनों में कर सकते हैं। सी और ए इसे 48 दिनों में कर सकते हैं, तो सी प्लस ए इसे 48 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी और सी मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे, देखो ए बी सी मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो हमें बताना तीनों जो मिलकर हैं कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो उसी तरीके से निकलना है
इन तीनों का फिर से हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम इनका निकालेंगे तो एलसीएम हमको मिल जाएगा 240 मिलेगा। तो 240 एक लिस्ट नंबर है जो 80 से भी कट रही है, 60 से भी कट रही है और 48 से भी कट रही है। अगर 80 से लगाएं तो 8 तियाँ यानी 3 बार में भाग दे सकते हैं, और 60 से अगर भाग देंगे 6 चौक 24 यानी 4 बार में भाग जाएगा इसमें। 48 से अगर इसे भाग देंगे तो 5 बार में भाग जाएगा। तो यहाँ पर टोटल वर्क जो हमारा निकला है वो है 240। जो भी हमारा यहाँ पर एलसीएम होता है वही टोटल वर्क होता है। इस साइड का डाटा उसी तरीके से नोट करेंगे। ए जो है 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है। तो 2 को कॉमन निकाल लेंगे बाहर, तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। बराबर में इनकी क्षमता हमने जो भी निकाली है यहाँ पर, ये क्षमता यहाँ पर लिखेंगे। तो 5 4 9, 9 3 12, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 2 छंग 12, तो यहाँ पर निकल के आएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर 6 यूनिट काम वो कर लेते हैं, यानी एक दिन का इनका कार्य निकलेगा। तीनों मिलकर एक दिन में अगर कार्य करते हैं तो कितना यूनिट कर लेते हैं, तो बताएंगे 6 यूनिट। ठीक है। अगर यहाँ पर कुल समय में निकालना है तो कुल जो भी यहाँ पर कार्य दिया गया है तो उसे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो कुल कार्य कितना यहाँ पर है, 240 यूनिट कार्य है, और तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 यूनिट काम करते हैं। तो 6 यूनिट से इसे भाग देंगे तो कुल समय निकल आएगा 6 कम 6, और यहाँ पर 6 चौक 24 यानी 40 आ जाएगा। कितना, 40। तो 40 दिन में उस कार्य को तीनों मिलकर काम को कंप्लीट कर लेंगे। उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो आप बताएंगे 40 दिन में। इसलिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, पी एक काम के 1/5 भाग को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। कोई काम है उसका 1/5 भाग को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिनों में। तो इसको लिखना है इस तरीके से, पी गुणे में करना है, फिर इनका जो भी भाग है 1/5 कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में, ऐसे लिख लेना है। ठीक है। ये फॉर्मेट बता रहे हैं, बाकी हम इसे बिल्कुल शॉर्ट कर सकते थे। दोबारा से सॉल्व कर लेना है। पी, अब यहाँ पर 12 लिख देना है। अब इधर देखिए गुणे में है तो इस साइड में जाएगा भाग में, यहाँ भाग में है तो यानी गुणे में जाएगा, तो इधर 5 ऊपर हो जाएगा। तो 12 पंचे कितना बन जाएगा, यहाँ पर 60 बनेगा। तो पुनः लिख सकते हैं पी जो है से कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 60 दिन में कंप्लीट कर रहा है। इसी तरह से क्यू उसी कार्य का, तो क्यू जो है उसी कार्य का, तो डायरेक्ट हम इसे लिख लेते हैं, कार्य का 1/6 भाग 8 दिनों में पूरा कर सकता है। तो 8 लिखना है। अब देखिए यहाँ पर बटे में है, तो बटे में जो भी संख्या है ऊपर आके गुणे में हो जाती है, तो यहाँ पर गुणे में हो जाएगी। ऊपर का 1 वो नीचे रहता है, उससे कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ पर होगा 6 8 48, तो यहाँ पर बन गया कितना, 48 हो गया। कर सकते हैं पी और क्यू दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्यू का निकला है, तो क्यू जो है उस कार्य को 48 दिन में कर सकता है। ठीक है। तो फॉर्मेट हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरीके से। दोनों नंबर्स का यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा 240 मिलेगा। तो ये लिस्ट नंबर है हमारी एलसीएम, ये 240, यही हमारा कहलाएगा टोटल वर्क कहलाएगा। 60 से अगर भाग देंगे तो 4 बार में लग जाएगा, 48 से अगर भाग देंगे से तो 5 बार में जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया। पी और क्यू का एक दिन का कार्य हम निकाल लेंगे। तो पी और क्यू अगर एक दिन में मतलब दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो एक दिन का कार्य यानी दोनों की पी की क्षमता कितनी, 4, और क्यू की कितनी क्षमता है, 5। तो दोनों की क्षमता को जोड़ेंगे, कितना निकल के आएगा, 9 यूनिट कार्य करने की क्षमता इनकी है। दोनों मिलकर अगर एक दिन में कार्य कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे काम, 9 यूनिट काम करेंगे। अब पूरा कार्य लिया गया, कुल समय निकालना है। तो कुल समय के लिए हम क्या करेंगे, दोनों टोटल कार्य जो दिया गया है 240, ठीक है, 240 को डिवाइड कर देंगे 9 से, क्योंकि पी और क्यू मिलकर एक दिन में कार्य 9 यूनिट कर रहे हैं। तो टोटल यहाँ पर कार्य है 240 यूनिट, तो उसका कितना का होगा, तो 9 से यहाँ पर दोनों की क्षमता से हम डिवाइड करेंगे तो टोटल समय निकल आएगा। यहाँ पर देखिए 3 से काटेंगे, 3 3 कितना हो जाएगा 9, और 3 8 कितना हो जाएगा 24, 1 0 हो जाएगा। अब 80 ऊपर है 3 नीचे, 3 से जब भाग देंगे तो 3 दूना 6 लग जाएगा, बचेगा 2, यहाँ पर 20 हो गया, और 3 छाक 18, और बच जाएगा 2, और नीचे बचेगा 3। तो कितना आ गया 26 सही 2/3 दिन। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 26 सही 2/3 दिन। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया,
एक किसी कार्य के 2/5 भाग को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए इसी लाइन में हम सॉल्व करते हैं। तो नीचे वाली संख्या को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देना, इस तरीके से फॉर्मेट हो, ऊपर वाली से दोनों को यहाँ पर भाग दे देना। कैसे? तो a बराबर आप ऐसे लिख दें, यहाँ पर 12 गुणे कितना कर देंगे 5, और ऊपर जो संख्या होती है उससे डिवाइड कर देंगे, सीधा सीधा इसका टोटल दिन निकल आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से काट देंगे, 2 कम 2 और 2 छंग 12, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30। ए जो है उस कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, उसकी पूरी क्षमता निकल आएगी। इसी तरीके से यहाँ पर निकालेंगे। और बी उसी कार्य के 2/3 भाग को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर बी के द्वारा लिखा गया है, तो बी का उसी तरीके से डाटा लिखेंगे। पहला 16 लिखेंगे और गुणा कर देंगे नीचे वाले से ऊपर वाले को, तो 3 से गुणा कर देंगे और भाग देंगे ऊपर वाले हिस्से से। 2 कम 2 लग जाएगा, 2 8 16, 8 3 कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 24 हो जाएगा। तो बी उस कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, वे दोनों 10 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। शेष कार्य को बी अकेले कितने दिनों में पूरा कर देगा? देखिए अब दोनों का हम यहाँ पर लेंगे एलसीएम। अब इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमको मिल जाएगा कितना? 120 मिलेगा। ठीक है, 120 यही हमारा यहाँ पर टोटल वर्क भी है। अब 30 से अगर भाग देंगे तो इसे 4 बार में जाएगा। 30 से अगर भाग देंगे तो 4 बार में 120 कटेगी। 24 से अगर इसे भाग देंगे तो 5 बार में कट जाएगी। तो ए की एक दिन की क्षमता है 4 यूनिट काम करने की, और बी की एक दिन की क्षमता कितनी है? 5 यूनिट काम करने की। दोनों मिलकर अगर एक दिन का काम करें तो एक दिन का काम इनका निकाल सकते हैं। तो एक दिन का काम कितना है? तो आप बताएंगे, इनकी क्षमता को आपस में जोड़ेंगे, 5 4 9, तो 9 यूनिट वो दोनों मिलकर एक दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब दोनों मिलकर वो 10 दिनों तक कार्य करते हैं। ये एक दिन का कार्य है, अगर 10 दिन का निकालें तो 10 दिन का कार्य, यानी कि एक दिन का कितना है 9, 10 दिन का तो 10 से इसे गुणा कर देंगे, 10 9 90, तो 90 यूनिट वो 10 दिन में दोनों मिलकर वो काम कर लेंगे। कितना यूनिट? 90 यूनिट काम वो कर लेंगे। ठीक है, इतना हो गया 90 यूनिट। अब बचा हुआ कार्य कितना है? टोटल कार्य कितना था यहाँ पर देखा? 120 यूनिट। तो यहाँ पर देखें तो 120 यूनिट से अगर 90 को माइनस कर दें, जो 90 यूनिट है 10 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं, तो बचा कितना है? शेष कार्य, वो शेष कार्य है 30 यूनिट कार्य बचा हुआ है। ठीक है, अब बी अकेला उसे कर रहा है, बोला गया बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? तो बी की क्षमता है कितनी? यहाँ पर देखेंगे 5, तो 5 क्षमता नीचे रखेंगे। बचा हुआ कार्य कितना था? 30 यूनिट, तो 30 यूनिट को ऊपर रख देंगे, 5 एकम 5 लग जाएगा, 5 छक्का 30, यानी 6 दिन में उस काम को बी अकेला वो कंप्लीट कर लेगा। कितने दिनों में? 6 दिन में। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 दिन। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, ए और बी अकेले एक काम को क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा करने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? देखिए ए जो है उस कार्य को 8 दिन में कर सकता है, पहला डाटा। बी अकेले उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। बी अगर उस कार्य को करता है तो 12 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, यानी कि इन दोनों का हम निकालेंगे एलसीएम। 8 और 12 का एलसीएम निकल के आएगा कितना? तो आप बताएंगे 24 निकल के आएगा। ठीक है, 24 वो लिस्ट नंबर है जो 8 से भी कटती है, 12 से भी। 8 3 लग जाएगा 24 और 12 दूनी हो जाएगा 24। ठीक है, तो ए की एक दिन की क्षमता है 3 यूनिट काम करने की, बी की एक दिन की क्षमता है 2 यूनिट काम करने की। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है ए ने काम करने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। जब भी बात आए कोई व्यक्ति यहाँ पर काम पूरा होने से पहले छोड़ रहा है, ध्यान रखना है जो भी छोड़ रहा है उसको देखना है उसकी एफिशिएंसी है कितनी। जैसे कि ए की क्षमता कितनी यहाँ पर 3, तो 3 यूनिट लिखना है, और जितने दिन पहले वो छोड़ रहा है बस उसी से काम करवा देना है। जितने दिन पहले यहाँ पर देखो ए की क्षमता कितनी? 3, तो 3 मैंने लिख दिया। कितने दिन पहले छोड़ रहा है? 2 दिन पहले, तो 2 से हमने यहाँ पर गुणा किया इसको, 2 3 6, तो उतना यूनिट उससे काम करवा लो। तो 6 यूनिट वो काम जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा करके जाएगा। तो इस तरीके से समझ लीजिए, शॉर्ट ट्रिक है इसकी। उसको गुणा कर लीजिए, निकाल लीजिए। अब यहाँ पर टोटल जो यूनिट हमारा यहाँ पर काम था, टोटल यानी कुल कार्य था, उसमें यही 6 यूनिट आकर जोड़ देंगे। तो 24 में जब प्लस हम 6 कर देंगे, अब कितना बन जाएगा? 30। तो टोटल हमारा जो कार्य होगा, कुल कार्य, वो कितना हो जाएगा? 30 यूनिट यहाँ पर कुल कार्य होगा।
ठीक है। तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। अब 30 यहाँ पर निकल चुका है। अब यह दोनों की क्षमता आपस में देखेंगे, दोनों मिलकर काम कर रहे थे ना, एक दिन पहले छोड़ा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो दोनों की क्षमता यहाँ पर जब देखेंगे तो 3 2 कितनी मिल गई हमें, 5 मिल गई है। तो कुल कार्य हमारे पास है कितना, यहाँ पर 30 यूनिट है। ठीक है, लिया गया कुल समय, तो कुल समय हम निकाल सकते हैं। तो कुल समय के लिए कुल कार्य को डिवाइड करेंगे दोनों की क्षमता से। तो कुल कार्य हमारा कितना, 30 यूनिट। दोनों की क्षमता आपस में जोड़ करके हमने 3 2 5 निकाली थी, कितनी, 5। तो 5 से इसे भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 छक्का 30, यानी 6 दिन में दोनों मिलकर उस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। वो एक दिन पहले 2 दिन पहले छोड़कर भागा था, उससे कोई मतलब नहीं, दोनों ने मिलकर उस कार्य को 6 दिन में कंप्लीट किया था। इसलिए ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया, ए, बी और सी अलग अलग क्रमशः 18, 36, 54 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन बी और सी ने कार्य पूरा होने से क्रमशः 5 दिन और 10 दिन पहले छोड़ दिया। कितने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा। तो वो कार्य है वह कितने दिनों में पूरा होगा। अब देखिए कैसे, ए बी सी तीनों का अलग अलग लिखा हुआ, तो लिखेंगे ध्यानपूर्वक। ए जो है उस कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 36 दिनों में कर सकता है, सी उसी कार्य को 54 दिनों में कर सकता है। तो कुछ इस तरीके से डाटा दिया गया है। अब तीनों नंबर्स का हम यहाँ पर लेंगे एलसीएम। अगर हम तीनों नंबर का एलसीएम निकालें तो हमें मिलेगा कितना, तो आप बताएंगे 108। तो 108 ऐसी नंबर है जो तीनों से कट जाती है, 18 से भी कट जाएगी, 36 से भी कटेगी, 54 से भी कट जाएगी। ठीक है, तो 108 यहाँ पर एलसीएम भी है और टोटल यह कार्य भी है, यानी कुल कार्य भी है। ठीक है, 18 से अगर 108 लाना है तो कितनी बार में आएगा, 18 छक्का होता है 108 होता है। 36 से अगर इसे 108 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में आएगा, 3 बार में डिवाइड हो जाएगा। 54 से अगर भाग देंगे इसे तो 2 बार में लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमने बताया था, जो भी यहाँ व्यक्ति काम छोड़कर जा रहा है उससे एक्स्ट्रा काम करवाइए। जैसे यहाँ पर बी जो है 5 दिन पहले काम छोड़कर जा रहा है और सी जो है 10 दिन पहले छोड़ रहा है। तो बी का निकालेंगे पहले, कार्य कितना है यहाँ पर, तो बी की क्षमता कितनी है, 5। ठीक है, बी की यहाँ पर देखेंगे कितने दिन पहले छोड़ा, 5 दिन पहले। अब बी की यहाँ पर क्षमता है कितनी, तो बी की क्षमता कितनी यहाँ पर 3। देखिए बी की कार्य क्षमता एक दिन की कितनी है, 3 यूनिट काम करने। तो 3 से यहाँ पर गुणा करेंगे तो 5 से कितना बन जाएगा, तो आप बताएंगे 15 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सी कितने दिन पहले काम को छोड़ रहा है, 10 दिन पहले, तो 10 लिखिए। अब सी की क्षमता यहाँ पर कितनी है, तो देखेंगे 2 यूनिट काम करने के, 2, तो 10 दूना कितना हो जाएगा, 20। अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 35 यूनिट मिलेगा। अब ये 35 यूनिट जो एक्स्ट्रा काम है ये बी और सी ने किया है, तो यह टोटल कार्य यहाँ पर कितना था, 108। इसमें आकर इसके जोड़ देंगे तो अब हमारा नया एक कुल कार्य बन के आ जाएगा। 8 5 13 के 3 हो जाएगा, एक जोड़ेगा यहाँ पर, यानी 143 यूनिट यहाँ पर अब हमारा ये नया कुल कार्य बनकर तैयार हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पर तीनों की क्षमता थी कितनी, अब आपस में जोड़ेंगे। अगर तीनों मिलकर कार्य करते हैं ए बी प्लस सी, तो इनका एक दिन का कार्य कितना है, एक दिन की कार्य क्षमता, तो देखेंगे 6 3 9 और 2 11, तो 11 यूनिट कार्य करने की इन तीनों की क्षमता है। तो कुल कार्य निकालना है, तो कुल कार्य के लिए कुल समय अगर निकालना है कितना लगेगा, तो कुल कार्य हमारा कितना निकला है, 143 निकल के आया है। और कुल समय हमारा यहाँ पर कितना है, तो आप बताएंगे, मतलब तीनों की क्षमता कितनी है एक दिन की, तो आप बताएंगे 11 यूनिट काम करने की है। तीनों मिलकर अगर कार्य करते हैं तो 11 से हम इसे भाग दे देंगे, 11 कम 11 लग जाएगा, 11 कम 11 और 11 3 33, तो कितना आ गया है, 13 आ गया है। तो यहाँ पर आ जाएगा 13 दिन। तो कुल समय कितना लिया गया, तो आप बताएंगे 13 दिन। यहाँ पर चारों ऑप्शन हमारे गलत हैं, तो इसलिए एक को हम 13 बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन कितना हो जाएगा, 13 दिन। ठीक है, राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी। तो इसमें 13 दिन लगेंगे। तो इस तरह से जो भी टोटल हमारे टॉप 6 प्रश्न थे सभी के सभी इंपॉर्टेंट थे, लॉन्ग थे, सभी के सभी PYQ क्वेश्चन थे। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, तो इसलिए हमने शेयर किया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।